जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम इतिहास का तीसरा चैप्टर देखेंगे। कौन सा चैप्टर? तीसरा चैप्टर देखेंगे, बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभ समाज। इसका 2 वीडियो हम पहले बनाकर डाल चुके हैं। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, ताकि आपको और बेहतर से बेहतर जानकारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पहला जो 1 नंबर प्रश्न है वो देखते हैं। कह रहा है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? 2 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। दूसरा प्रश्न, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो इसका जो आरंभ है दोस्तों, यानी कि अश्वमेध यज्ञ जो है ये क्यों किया जाता था? ये किया जाता था शाही संप्रभुता के लिए। किसके लिए? शाही संप्रभुता के लिए। तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो किसने जीता था कुरुक्षेत्र का युद्ध? पांडवों ने जीता था। किसने जीता था? पांडवों ने। अगला प्रश्न है 4 नंबर, गंगापुत्र किसे कहा जाता था? गंगापुत्र किसे कहा जाता था? भीष्म को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसको कहा जाता था? भीष्म को कहा जाता था। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? ये कितने दिनों तक चला था दोस्तों? 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। 6 नंबर प्रश्न, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की जो रचना है ये दोस्तों संस्कृत में हुई। 7 नंबर प्रश्न, महाभारत किसने लिखा? किसने लिखा था महाभारत? वेद व्यास ने लिखा था। किसने लिखा था? वेद व्यास ने। 8 नंबर प्रश्न, जाति का लक्ष्य नहीं है। क्या प्रश्न है? जाति का लक्ष्य नहीं है। क्या नहीं है? साम्य जो है ये जाति का लक्ष्य नहीं है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। कितना नंबर प्रश्न देखते हैं? 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईसा के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। बिना किसी भेदभाव के किया जाना लगा। ये विदेशियों के लिए। किसके लिए? विदेशियों के लिए। 10 नंबर प्रश्न, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? ये किस काल में हो गई दोस्तों? ये हो गई उत्तर वैदिक काल में। कब हो गई? उत्तर वैदिक काल में। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, गोत्र किसका सूचक था? गोत्र जो है किसका सूचक था दोस्तों? ये था प्रत्येक जाति के सामान्य पूर्वज से था। 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन आरंभिक संस्कृति साहित्य विशेष महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है? तो किसका हुआ है दोस्तों? ये हुआ है आंध्र, पुलिंद, सवर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन सभी का। किसका हुआ था? इन सभी का। 13 नंबर प्रश्न, वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। ये कहाँ पे मिलती है दोस्तों? ये मिलती है ब्राह्मणों में। कहाँ मिलती है? ब्राह्मणों में मिलती है। चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर। कौन सा प्रश्न देखते हैं? 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? तो इसको तैयार होने में कितना वर्ष लगा था? यह लगा था 37 वर्ष। 15 नंबर प्रश्न, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? गोत्र के अंदर विवाह करना ये जो है अंतः विवाह है। क्या है? अंतः विवाह। 16 नंबर प्रश्न, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? सीधा पूछ रहा है, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? तो उस समय दोस्तों ब्राह्मणों का सार्वभौमिक फरमान था, स्वाभाविक प्रभाव था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ था।
चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे। जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्हीं के बारे में लिखा गया है। द्रोण जो थे अद्वितीय यानी कि सबसे शक्तिशाली तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे, अर्जुन को बनाना चाहते थे। किसको बनाना चाहते थे, अर्जुन को। 19 नंबर प्रश्न है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। यानी कि विवाहों का उल्लेख किया गया है या विवाहों का उल्लेख मिलता है, सब एक ही बात है। तो ये कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। आगे प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये किसको जाना जाता है, भीष्म को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, भीष्म को। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। ये किया गया है 102 में। किसमें, 102 में किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 22 नंबर। अम्बा या अम्बालिका किसकी पत्नियां थी। ये जो अम्बा और अम्बालिका थी ये किसकी पत्नियां थी दोस्तों, ये थी विचित्र वीर्य की पत्नियां थी। 23 नंबर प्रश्न महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, कौन थी संतान दोस्तों, ये सभी यानी पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सभी जो थे किसके द्वारा उत्पन्न थी, महर्षि वेदव्यास द्वारा उत्पन्न हुई थी। 24 नंबर प्रश्न घटोत्कच किसका पुत्र था। तो ये दोस्तों किसका पुत्र था, यह भीष्म का पुत्र था। किसका पुत्र, भीष्म का। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है भीष्म ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। तो भीष्म ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था दोस्तों, ये किया था गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह, गंधर्व विवाह। 16 नंबर प्रश्न द्रौपदी किसकी पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इन सभी की। क्योंकि आप जानते हैं द्रौपदी का विवाह जो है 5 पांडवों के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, 5 पांडवों के साथ। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 27 नंबर। कितना नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न कह रहा है श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया। किसने विचार व्यक्त किया है, तो इसमें तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्मी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़ा था। किस वंश के साथ जोड़ा था, ये जोड़ा था शकों के साथ। 29 नंबर प्रश्न महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है ये शांति पर्व में मिलता है। 30 नंबर प्रश्न ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, ये मिलता है शूद्र वर्ण का। किस वर्ण का, शूद्र वर्ण का। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।